बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे श्री गुरु महाराज जी जो कि परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, नर रूप में नारायण हैं, हम किस तरह की सोच रखते हैं? क्या वाकई हम पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, नर रूप में नारायण हैं, ऐसा अपने अंदर दृढ़ विश्वास रखते हैं? रखना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि हैं श्री गुरु महाराज जी पर ब्रह्म परमेश्वर नर रूप में नारायण हैं। जिस तरह तुलसीकृत रामायण में परम संत तुलसीदास जी ने अपनी वाणी में सर्वप्रथम लिखा है, रामायण को शुरू करते हुए लेखनीबद्ध करते हुए ही लिखा है, यानी ये एक तरह का सार है कि हमने कितना ज्ञान प्राप्त किया, कितनी भक्ति हम करते हैं। भक्तियों का ये सार है कि क्या हम इस बात को हम समझ पाए या नहीं कि नर रूप में ही नारायण, जो सतगुरु के रूप में ही परिपूर्ण संतों के रूप में आकर ही हमारी जीवन को वो दिशा दे सकते हैं, वो मार्ग दर्शा सकते हैं जिसकी हमें तलाश है। और ये मांग जन्म जन्मांतरों से हमारी रही थी। दया करके जब हमें ये अवसर मिल गया है और जब नर रूप में हमें संत सतगुरु परमात्मा मिले हैं, तो ये मन में भाव लाना ये हमारा पहला कर्तव्य है। ये विश्वास होना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज ने, परम संत तुलसीदास जी ने क्या वचन लिखे हैं? वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सारांश ये है, अर्थ ये है, वंदो गुरुपद कंज, भाई वंदो, मैं वंदना करता हूँ गुरु महाराज के चरणों की, गुरु महाराज जी के चरणों की मैं पूजा करता हूँ, जो कि नर रूप में नारायण है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा के सागर हैं, नर रूप हरि, नर के अंदर नारायण है, नर रूप में नारायण है। महामोह तम पुंज, महामोह, जिनके दर्शन मात्र से चित्त का, मन का, हृदय का अंधकार ऐसे नाश हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होने पर संसार का भयानक अंधेरा देखते ही देखते, पलक झपकते ही प्रकाश में तब्दील हो जाता है। ऐसे हैं मेरे सतगुरुदेव। यही हम भक्ति मत पर
चलते हुए, भक्ति परमार्थ पर चलते हुए एक विचार अपने अंदर बैठाना चाहिए हमको। हम ये विचार बिठा लें अपने अंदर, एक दृढ़ निश्चय करें कि अगर हमें भक्ति परमार्थ का लाभ हो सकता है, प्रभु की जो हम तमन्ना लेकर इस नर रूप में आए हैं, प्रभु प्राप्ति का जो संकल्प हमने लिया था और उसी संकल्प के कारण ही मनुष्य शरीर की हमने मांग की थी, ये प्रभु कृपा करके मुझे मनुष्य जन्म का शुभ अवसर प्राप्त हो, ऐसी कृपा करें कि मैं भक्ति करके अपने जन्म जन्मांतरों के दुखों से उबर कर अपने मालिक के कुल से मिल जाऊं, एकाकार हो सकूं, 84 लाख योनियों के बंधनों से मुक्ति पाऊं। तो थोड़ा विचार करें कि क्या वो अवसर हमें मिला हुआ नहीं है? कितना समय हो गया है? अगर कुछ समय हो गया है तो क्या हम विचार न करें? विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम जिस संकल्प से बंधे हुए इस मनुष्य शरीर की मांग कर रहे थे, मनुष्य शरीर मिलने के बाद क्या वो संकल्प हम पूरा कर पा रहे हैं? और ये गनीमत मौका है गुरुमुख प्रेमियों के लिए, जिनको नर रूप में नारायण मिल गए हैं, जिनकी चरण शरण मिल गई है, जिनके चरणों में गुरुमुखों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। श्री गुरु महाराज जी ने दया करके नाम की बख्शिश भी कर दी है। हमें हमारा उद्धार करना याद है या हम भूल गए हैं? और सब कुछ सही दिशा में हो रहा है तो कितना हो रहा है? क्या हम परिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं? परिपूर्ण संत सतगुरु को पा करके परिपूर्ण तरीके से परिपूर्ण मेहनत करके हम अपनी निजी वस्तु की ओर पहुंच रहे हैं, या इसमें भी कई जन्म लगाएंगे हम? हमारी कोशिश कैसी है? प्रभु तो कृपा करने में लगे हुए हैं। अगर श्री गुरु महाराज जी हम पर आशीर्वाद कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं, लेकिन हमारी कोशिश कैसी है, हमारा रवैया कैसा है, इस बार हमने विचार करना है, सोचना है कि कहीं सारा का सारा समय संसार में तो खर्च नहीं हो रहा। क्योंकि हम समय समय पर कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं एक दूसरे से, समय नहीं मिलता। बाकी सब तो करते हैं, सिमरन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्या वाकई समय नहीं है? लेकिन ऐसा है नहीं। जो इतनी कीमती वस्तु है, जिसकी कोई मिसाल नहीं, जिसका कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता कि कितनी कीमती है, भक्ति की हम बात करें, जिस भक्ति को प्राप्त करने की हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सत्संग की वार्ता कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जिस भक्ति को करने का हमने संकल्प लिया था और प्रभु से याचना की थी, इस भक्ति का विश्वास हमने दिलाया था, भगवान से प्रार्थनाएं करके, विनतियां कर करके कि मैं भक्ति करूंगा, तो क्या उसी तरीके से, उसी तरह से, उसी जोश से हम कर पा रहे हैं? अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या फायदा उस वादा किए का?
जिस तरह हम किसी भी इंसान से किया हुआ वादा तोड़ देते हैं, उसी तरह भगवान से किया वादा भी हम तोड़ रहे हैं। फिर कौन बचाएगा हमें? श्री गुरु महाराज जी हमें रात और दिन समझाते हैं, जब जब मौका मिलता है, दिन में जितनी बार मौका मिलता है। श्री गुरु महाराज जी ने जगह जगह पल पल हमारे लिए अपने वचनों को हमारे सन्मुख रख दिया है। हमें उन वचनों को साकार करना है। हम सुबह उठते हैं, आज मोबाइल का युग है, मोबाइल का सदुपयोग क्या है, उसमें श्री गुरु महाराज जी ने नित्य प्रति का सत्संग हमारे नसीब में कर दिया है। रोज सुबह उठकर श्री गुरु महाराज जी की मुखारविंद से हुक्मनामा सुन सकते हैं, संतों महापुरुषों के मुखारविंद से सत्संग सुन सकते हैं। समय समय पर श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से भी प्रवचन सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, लीलाएं सुन सकते हैं, और कितने ही प्रकार से जब हम श्री आरती पूजा गाते हैं तो श्री आरती पूजा में भी तो श्री गुरु महाराज जी के ही शुभ संदेश हैं। हीरे मोतियों के समान शब्द सुनने को मिलते हैं। हम मुंह से बोलते भी हैं, अपने कानों से सुनते भी हैं। हम बोल भी लेते हैं, हम सुन भी लेते हैं, हमारा मुंह भी पवित्र होता है, कान भी पवित्र होता है, आंखें भी पवित्र होती है। जहाँ आरती के लिए जाकर बैठते हैं, हमारे पांव पवित्र होते हैं, हमारा पूरा शरीर पवित्र होता है। गुरु महाराज जी कितनी कुर्बानियां कर रहे हैं, क्या हमें फिर भी समय नहीं है? श्री आरती पूजा करते हैं तो सेवा नहीं करते, सेवा करते हैं तो सत्संग नहीं करते, सत्संग कर लेते हैं तो सत्संग अपनाते नहीं, अमल नहीं करते। अगर थोड़ा बहुत कर भी लें तो दर्शन ध्यान के लिए गफलत करते हैं, और दर्शन भी समय समय पर जाकर हम कर आएं। सिमरन नहीं करते, सिमरन करते हैं तो कहते हैं मन नहीं लगता। लेकिन हमारा प्रयास कैसा है? मन क्यों नहीं लगता? संसार के सारे कामों में मन लगाते हम, न चाह कर भी मन को लगा के छोड़ते हैं। ऐसी चुनौती स्वीकार करते हैं कि देखता हूं कि मन कैसे नहीं लगता है। नई नौकरी हो, नया घर हो, नई शादी हो, नया कोई रिश्ता हो, नया कोई अड़ोसी हो, नया पड़ोसी हो, नया मोहल्ला हो, मन को लगा देते हैं हम, क्योंकि उन सब कामों में अपना लाभ समझ लिया है। सिमरन में क्यों नहीं मन लगता? सिमरन में लाभ समझा नहीं हमने। और श्री गुरु महाराज जी ने जो वचन फरमाए, अगर हमें विश्वास है, हमको श्री गुरु महाराज जी पर बहुत विश्वास है, हम श्री गुरु महाराज जी के बहुत खास हैं, हम तो बहुत पुराने गुरुमुख हैं, फिर श्री गुरु महाराज जी का कहना तो हम मानते नहीं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, एक बार नहीं अनेक बार फरमाया, बार बार फरमाया, हर बार फरमाया, हर रूप में फरमाया, और आज नहीं आज जुगाद से फरमाते आ रहे हैं। रूप बदल बदल कर श्री गुरु महाराज जी हमारे साथ हमको भी लेकर आ रहे हैं। हम कब विश्वास करेंगे, कब आज्ञा पर चलेंगे? एक विश्वास यही करना है कि श्री गुरु महाराज जी ने कह दिया कि श्री आरती पूजा करना है तो करना है, सेवा करनी है तो करनी है, सत्संग करना है तो करना है, तो खाली अल्फाजों से नहीं, उस पर अमल करना है, और दर्शन करना है तो करना है। दरबार में नहीं जा सकते, हमारे घर में भी तो गुरु महाराज जी तो बैठे हुए हैं, उनको हाजिर नाजिर जानकर, साक्षात जानकर ही दर्शन करना है। उनको अपनी चित्त वृत्तियों में बसा लेना है। अपने रोम रोम में जैसे प्राण बसते हैं हमारे शरीर में, ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी को अपने रोम रोम में बसा लेना है। और सिमरन में सारे संसार का सुख भरा हुआ है। अगर श्री गुरु महाराज जी सब कुछ करने कराने वाले हैं तो हम क्यों करने में, संसार के कार्य करने में लगे हुए हैं? हमें तो श्री गुरु महाराज जी यही कहते हैं कि ये नियम, 5 नियम करो,
सिमरन करो और संसार का काम जो है ज़रूरत के मुताबिक करो, बाल बच्चों को पालन पोषण करो, रुपया कमाओ, उन सब के पीछे मत भागो। उनके पीछे भागने के कारण भजन भक्ति को मत छोड़ो। इतना ही मानना है। हमें आराम करवाते हैं, हमें आराम देते हैं कि केवल पुरुषार्थ मात्र दुनिया से बर्ताव करो, क्योंकि दुनिया के काम काज में, दुनिया के रिश्तों में, पदार्थों में, मोह में, घर में, बार में समय समय पर हमको झटके ही मिलने हैं, समय समय पर हमको धोखे मिलने हैं, और कुछ नहीं है संसार में। फिर भी हमें छूट है कि सब कुछ करो, व्यवहार के मुताबिक करो, किसी को अपना मत बनाओ, किसी के अपने मत बनो। केवल केवल भगवान को अपनाओ, भगवान को अपना बनाओ, भगवान के बन जाओ। भगवान ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। और भगवान श्री गुरु महाराज जी के रूप में अवतरित हैं, नर रूप में नारायण। ये विश्वास पक्का करना है, श्री गुरु महाराज जी के अलावा और कोई सक्षम नहीं है जो हमारा ये लोक और परलोक संवार सके। तीनों लोकों के मालिक हैं आप। वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हम गरीब हैं, अमीर हैं, काले हैं, गोरे हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, हमारा उद्धार करने में केवल और केवल श्री गुरु महाराज जी सक्षम हैं। हमें उनकी आज्ञा माननी चाहिए, हमारा उद्धार करेंगे। कुछ समय पहले की पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीला है कि एक बार श्री दरबार में श्री आरती पूजा हो रही थी और श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे अपने सिंहासन पर, आसन पर, चौकी पर। तो आरती हो रही थी, एक पक्षी उड़ता हुआ, जैसे आ जाते हैं कबूतर आ जाते हैं, चिड़िया आ जाती है, ऐसे एक पक्षी कहीं से उड़ता हुआ मंदिर के अंदर आ गया और वेदी के बाहर चक्कर लगा रहा था। वेदी के बाहर चक्कर लगाने लगा, इधर से उधर, कभी भक्तानियों की तरफ, कभी सामने, कभी इधर महात्माओं की तरफ, और ऐसे लगता था जैसे कोई भटक रहा हो। तो सबका ध्यान तो जाता ही है। अब कई बार भटकना तो पवित्र आत्माओं को भी हो जाती है। कोई दरबार का गुरमुख हो, प्रेमी हो, कोई भी हो सकता है। किसी कारणवश, कोई गलती के कारण कोई तब्दीली आ जाती है। लेकिन श्री गुरु महाराज जी तो दया करते हैं। अगर पाप कर्म का कोई फल सामने आता है तो पुनीत कर्मों का भी फल मिलता ही है, लेकिन थोड़े समय के लिए ब्रेक लग जाता है। लेकिन श्री गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं कि हम कहाँ किस वक़्त क्या कर रहे हैं, इसीलिए हमें बार बार समझाते हैं। तो जितनी संगत बैठी हुई थी, आरती में निमग्न थी, तो उनका ध्यान उधर जाना था, बार बार ध्यान जा रहा था। तो वो जो पक्षी वाली जो है लीला, वो उस दिन पूरी हो गई। श्री आरती संपूर्ण के बाद तो ये दूसरे दिन फिर हुआ। रोज वो पक्षी आ जाता और वेदी के चक्कर लगाता। ऐसा भी हो सकता है भी इधर आता है उधर आता है भटकते हुए, जैसे वो श्री दर्शन भी करता हो महात्माओं की तरफ। जैसे उसका आना होता है तो वहाँ उस तरफ श्री गुरु महाराज जी बैठते हैं, और उधर जाए तो सुबह के समय भाईजन की तरफ श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं। और परमहंस जो 24 घंटे विराजमान ही रहते हैं श्री वेदी में। तो ऐसे 4-5 दिन चलता रहा। और
कभी कम कभी ज़्यादा चक्कर लगाता रहा वो पक्षी। तो जैसे कोई उसके अंदर क्या चल रहा था, हम अल्प बुद्धि क्या जानते हैं। श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं, तो उनकी श्री गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि चक्कर लगाते उस पक्षी पर पड़ी। सब जानते थे, लेकिन फिर भी समय आने पर सब कुछ होता है। तो फिर श्री गुरु महाराज जी बहुत देर तक ऊपर की ओर देखते रहे और मंद मंद मुस्कुराए भी ऊपर देखते हुए, और आशीर्वाद भी दे दिया। और जैसे ही श्री गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद मिला, पक्षी की ओर पहुंचा, और तो पक्षी फिर थोड़ा और ऊपर चला गया। जहां वो उड़ रहा था थोड़ा और ऊंचाई पर, जहां एडजस्ट फैन लगे हुए हैं, और वहां जाकर एडजस्ट फैन से टकराया और टकरा कर नीचे गिर गया, और वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो ऐसा बिल्कुल सरलता से लगता था कि इतनी परेशानी को करते हुए जैसे किसी समय का इंतजार हो रहा था, या कुछ क्षण पूरे हो रहे थे, या कृपा दृष्टि के लिए व्याकुल था। सब श्री गुरु महाराज जी की ही सब लीला है, और जिस मुक्ति की तलाश में था, श्री गुरु महाराज जी ने उसे मुक्त कर दिया। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए उनकी रहमत से उसको मुक्ति मिली। हम ये विचार करें कि श्री गुरु महाराज जी हमें कहाँ कहाँ से ले आते हैं खुशहाली में। हम क्यों बार बार हमसे गलतियां हो जाती है, क्यों हम गलतियां करके उसमें कोई लाभ नहीं है। इसलिए श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा को अधिक से अधिक मानते हुए, अधिक से अधिक सुमरन करते हुए श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बने और अपना लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।